जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गया महात्म के बारे में वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म को संक्षेप में कहूँगा। आप सुने। पूर्व काल में गय नामक परम वीर्यवान एक असुर था। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादय गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा और चले गए। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र में कमल लाकर गय नामक वे बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर कीटक देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वे विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित है। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वे स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ रस्वती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धन आदि दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए ये श्राप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगी। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रभावित होने वाली रस्वती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अव्यवस्थित रहेगी। संतत ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों को का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनको द्वारा मैं भी अपने को पूज्य स्वीकार करूँगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से हो जाती है, वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने पुनः व्यास जी से कहा कि कठ देश में गया पुण्यशाली है, राजगृह, वन तथा विषय चारण परम पवित्र है एवं नदियों में पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंडपृष्ठ नामक तीर्थ हैं, जिनका मान 2.5 कोस विस्तृत कहा गया है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वे पाप मुक्त और प्रतिमहा का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्नपूर्वक प्रणाम करने से उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। प्राणी धेनुवन नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अघमेश्वर दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठी तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फाल्गुनी तीर्थ में स्वामी फल्गु, चंडी देवी, गौरी, मंगला, गौमक, गौपति, अग्नाशर, सिद्धेश्वर, गयातीर्थ के दर्शन करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।
21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियाँ ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। उदीची कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्मसद्दी तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँ पर स्थित कूप में पिंडदान आदि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षयवट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाले व्यक्ति यदि स्नान करके वहां पर अव्यवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित ही वे अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। संयत मन में पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्म योनि नामक तीर्थ को विविध पूर्वक पार करना चाहिए। वहाँ पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा से संकट में नहीं पड़ता है, अर्थात मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्ध आदि कृत्यों में साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हों और लोकपाल साक्षी हों। इस मतंगी तीर्थ में आ करके मैंने पितरों से ऋण की मुक्ति का कार्य किया है। हे जनार्दन, भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में ये पिंडदान प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृ गणों से साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षय वट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वे अक्षय हो जाता है। धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों के दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिम भाग को ब्राह्मण्य कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागरादि पर्वत तथा भद्राश्रम है। भद्राश्रम एवं मंगल तीर्थ पर्वत को मनुष्य के पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहाँ पर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस गया तीर्थ में मुंडपृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा कोचात्पाद नाम तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ होता है। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वे हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुँचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में ये उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ ये मेरा पुत्र अपने पर्वों से ही भी इस तीर्थ का जल का स्पर्श करके हम सबका निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रदान करेगा। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गयाकूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे शाश्वत ब्रह्मगति प्राप्त होती है। वहाँ पर स्थित कोटि तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरीक विष्णुलोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में त्रिलोक विशुद्ध वैतरणी नामक नदी है। वे उस गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो श्रद्धालु व्यक्ति वहाँ पर पिंडदान एवं गोदान करते हैं निश्चित ही उनके द्वारा अपने कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियों का उद्धार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है तो वहाँ पर उनके द्वारा उन्हीं के कुल के ब्राह्मणों का भोजन करवाना चाहिए जिनका ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में वर्णन किया था। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों
के देवता भी पूजित हो जाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ, बंधु, बांधव एवं सुहृद जन हो, उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ स्नान करके मनुष्य 100 गौदान का फल प्राप्त करता है। मतंगी वापी के स्नान करके 1 सहस्त्र गायों के दान का फल प्राप्त होता है। निश्चिरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्म लोक ले जाता है। वशिष्ठाश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सोमकुंडली तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को प्राप्त होता है। प्रेत कुंडी तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देव नदी, लैलिहान, मथन, जानुगर्दक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।